उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने का दावा कर दुनिया भर में हलचल मचा दी है। वैसे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दिसंबर में ही संकेत दे दिए थे कि उन्होंने हाइड्रोजन बम बना लिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में रहा है। अब हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर अमेरिका ने सख्त ऐतराज जताया है। हलचल इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बम दुनिया का सबसे खतरनाक और विनाशकारी बम है। हालांकि अभी तक किसी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में भी परमाणु बम गिराए गए थे, जबकि हाइड्रोजन बम इससे कई गुना ज्यादा विनाशकारी होता है। उन्नीस के मुंबई ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मिली सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त को 25 फरवरी को जेल से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन संजय दत्त जेल से बाहर 27 फरवरी को आएंगे। जब संजय दत्त बाहर थे उस वक्त उन्होंने तय समय से 2 दिन ज्यादा बाहर थे, इसलिए रिहा होने के 2 दिन बाद वे बाहर आएंगे। जेल में अच्छे बर्ताव के कारण संजय दत्त को तय सीमा से 105 दिन पहले रिहा किया जाएगा। संजय दत्त अभी पुणे के गिरवदा जेल में बंद है। महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सजा कम करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दत्त मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों से जुड़े एक मामले में दोषी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ऑड इवन योजना को 6 दिन हो चुके हैं, तो आप 1 हफ्ते में इस स्कीम को बंद कर डाटा इकट्ठा क्यों नहीं करते। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप 15 दिन क्यों चाहते हैं, इसे 1 हफ्ते में क्यों नहीं पूरा करते। आपने यह काम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है, इसलिए 2 दिन और देख सकते हैं और फिर डाटा से देख सकते हैं कि इससे कितना फायदा हुआ है। हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार डाटा लेकर आए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार इस स्कीम को ज्यादा चलाएगी तो लोगों को और भी दिक्कत होगी, इसलिए 6 दिन का समय यह पता लगाने के लिए काफी है कि इस योजना से प्रदूषण घटा है या नहीं। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में एनआईए ने 3 एफआईआर दर्ज की है। इसी सिलसिले में टीम ने आतंकियों द्वारा बंधक बनाए गए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से पूछताछ की। उनसे आगे भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से उस महिला का वॉइस सैंपल मांगा जाएगा जिसे एक आतंकी ने बातचीत की थी। एनआईए का मानना है कि शुरुआती सबूत इस मामले में पाकिस्तान से काम कर रहे आतंकियों के शामिल होने की ओर इशारा करते हैं। एनआईए टीम के अनुसार उस आतंकी की मां का वॉइस सैंपल मिलना जरूरी है, जिससे उसने हमले से पहले पाकिस्तान बात की थी और इस दिशा में पाकिस्तान मदद कर सकता है। हमले की जांच हाथ में लेने वाले एनआईए चीफ शरद कुमार ने कहा कि पाकिस्तान से उस महिला का वॉइस सैंपल मांगा जाएगा जिससे एक आतंकी ने बातचीत की थी। ये महिला उस आतंकी की मां है और उसने हमले से पहले मां को फोन पर कहा था कि वो सुसाइड मिशन पर जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का कालीचक इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के 2 दिन बाद भी तनाव बरकरार है। मंगलवार को कालीचक इलाके में ज्यादातर लोग घरों में ही रहे। इलाके में रविवार रात से धारा 144 लागू है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के एकमात्र विधायक शमीक भट्टाचार्य और उनके 10 समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये सभी कलियाचक की ओर जा रहे थे। मालदा के डीएसपी प्रसून बनर्जी ने बताया कि मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे 6 दिन की हिरासत में हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बुधवार को कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया। बैठक के समय कांग्रेस भवन के बाहर बड़ी संख्या में जोगी विरोधी कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने निर्णय के बाद कांग्रेस भवन के बाहर आतिशबाजी भी की। इस दौरान पुलिस के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने कहा, पार्टी के भीतर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा हुई और अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। जो फैसले अभी जो घटनाक्रम हुआ है अंतागढ़ उपचुनाव में, जिस प्रकार से रमन सिंह के दामाद सरकार के लोग अजीत जोगी और अमित जोगी के बीच में जिस प्रकार से लेन देन की बात ऑडियो टेप के माध्यम से जो बाहर आया है, इससे लोकतंत्र को और कांग्रेस पार्टी को क्षति पहुंची। और इस कारण से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला लिया है कि अजीत जोगी जी को 6 साल के लिए निष्कासित के लिए यहाँ अनुशंसा करके हमने भेजा है।
और साथ ही अमित जोगी जी जो विधायक हैं उसको 6 साल के लिए निष्कासित किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फैसले के बाद अमित जोगी ने कहा कि वे उनके फैसले को लेकर हाईकमान से अपील करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी की बपोती नहीं है, अन्यायपूर्ण है और पक्षपातपूर्ण है। मैं इस प्रकार के सामंतवादी निर्णय से डरने वाला नहीं हूं। मैं और भी ज्यादा ताकत से गरीबों और बेसहारा लोगों की आवाज और ताकत बनकर काम करूंगा। मुझे इससे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश में मेरे समर्थकों को यह बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के संविधान में यह निर्णय अंतिम नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के नियम 8 के अंतर्गत मेरे पास अपील करने का अधिकार है। मैं उस अधिकार का प्रयोग करूंगा। मुझे कांग्रेस हाईकमान में, विशेष करके हमारी राष्ट्रीय नेत्री सोनिया गांधी में और राहुल गांधी में पूरा विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। मैं आपसे बस आज इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की नींव माने जाने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैंने हमेशा अपना आदर्श माना है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अब अतुल्य भारत कैंपेन नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक पर्यटन मंत्रालय ने आमिर खान को अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया है। गौरतलब है कि आमिर खान ने पिछले साल नवंबर में असहिष्णुता को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद देश में उनका काफी विरोध हुआ था। माना जा रहा है कि असहिष्णुता को लेकर दिए अपने विवादित बयान की वजह से ही आमिर को अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर से हटाया गया है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि फरवरी 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे तो कारगिल युद्ध हुआ था। अब मोदी जी लाहौर गए और पठानकोट हमला हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिंदे ने मुंबई में हुए आतंकी हमले के समय पीएम मोदी के बयान को दिखाते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था कि यूपीए के मंत्री पाकिस्तान को बिरयानी परोस रहे हैं। अब क्या हो रहा है? पीएम बिना बताए पाकिस्तान क्यों गए? उनकी नवाज शरीफ से क्या बात हुई? उन्होंने आगे कहा कि इस सरकार ने देश को आतंकवादियों के हाथों में दे दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने मंगलवार को हुए एक कार्यक्रम में कश्मीरी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हुई आतंकवादी हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उनका देश कश्मीर के अधूरे एजेंडे को लगातार उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान का अस्तित्व अधूरा है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान पठानकोट हमले समेत हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। हालांकि पाकिस्तान अपनी विदेश नीति के तहत कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करता रहेगा। साल 2014-15 के लिए भारतीय क्रिकेट के सितारे सम्मानित हुए। उन्हें सम्मान अपनी ही संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मिला। कुल 13 श्रेणियों में अवार्ड बटे, जहां विराट कोहली क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने तो सैयद किरमानी को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के स्टार विकेट कीपर पूर्व चयनकर्ता सैयद किरमानी की उपलब्धियों के लिए बीसीसीआई ने साल 2015 में उन्हें कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अवार्ड में उन्हें 25 लाख रुपए नगद, सम्मान पत्र और ट्रॉफी दी गई। सम्मान मिलने के बाद किरमानी ने कहा, क्रिकेट मेरी जिंदगी है। जब मैं खेलता था तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहती थी, अच्छा खेलो जिससे तिरंगे की शान बढ़ती रहे। मैं इस अवार्ड के लिए बीसीसीआई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे फक्र है कि मैंने 3 महान स्पिनरों के वक्त में विकेट कीपिंग की प्रसन्ना, चंद्रशेखर और बिशिन सिंह बेदी